तो भाई लोग B4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी रिलीज हुई है, डिजिटल रिलीज, जिसका नाम है बड़की दीदी 2। अब बात कर ले इस मूवी की, तो इस मूवी में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी काजल राघवानी, सपना चौहान, ऋतु भारती, प्रशांत सिंह और माया यादव और भी बहुत सारे कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। बात कर ले इस मूवी की बेसिक स्टोरी की, तो इस मूवी का बेसिक स्टोरी है एक ऐसी दीदी। वैसे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैंने देखा नहीं है, तो बड़की दीदी को रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसी बड़ी दीदी है जो भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के रखी है, यानी अपनी 2 छोटी बहनों के लिए वो एक माँ के बराबर है, अपने बाप के लिए वो एक बेटे के बराबर है, हम भरे, यानी पूरी जिम्मेदारी लेके चल रही हैं। और इस मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगा एक बड़की दीदी के त्याग और बलिदान की कहानी, कि कैसे वो अपने परिवार के लिए नतमस्तक या अपने आप को त्याग चुकी है अपने परिवार के लिए और अपनी बहनों के लिए। उसी स्ट्रगल की कहानी है और वो कैसे है, क्या है, वो आपको इस मूवी में अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। वैसे इस मूवी के ट्रेलर में ही आपको पूरी कहानी दिखाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी छोटे से ट्विस्ट के साथ, और वो ट्विस्ट के लिए आपको पूरे 2 घंटे 8 मिनट की ये बड़की दीदी 2 मूवी देखनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो भी आप इस मूवी को इजीली देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। और अगर बात करें मूवी के कलाकार की, तो एक्टिंग आपको ठीक ठाक लगेगी, मूवी भी आपको ठीक ठाक लगेगी। हाँ, कहीं कहीं ओवर ड्रामा फील होगा या लॉजिक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इस मूवी में लॉजिक नहीं मिलेगा। वैसे क्या लॉजिक है या कैसे है, जैसे एक कैरेक्टर है उसकी भाभी, जो भाई किसी भी सिचुएशन में उसको बस मेकअप का, तो वो एक कॉमेडी के तौर पे अच्छा एक्टिंग कर रहा है और वो कॉमेडी वर्क करता है और आपको हंसी तो आ ही जाती है। सीरियस सिचुएशन में भी वो बस सुंदरता के बारे में ही ज्ञान देने लगती हैं और वो ज्ञान आपको हंसा जरूर देता है थोड़े समय के लिए, लेकिन मूवी शुरुआत से जिस प्लॉट को सेटअप करती है ना, या जिस बड़की दीदी काजल राघवानी की स्ट्रगल की कहानी दिखाती है, या जो वो ट्विस्ट है वो भी मैं बता ही देता हूँ। वो ट्विस्ट ये है कि भाई वो अपने बाप का कर्जा देख के, यानी उनके पापा उनकी शादी कराने के लिए कर्जा लिए हैं बैंक से, और उसी चीज को देख के वो त्याग दे देते कि नहीं, और अपने वाले लड़के जिसकी उनकी शादी जिस लड़के से फिक्स हुई है PWD सरकारी अधिकारी से, उसकी शादी वो सपना चौहान यानी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती है और करवा देती हैं। और यही सारी चीज आपको मूवी में दिखाई जाएगी कि भाई बड़की दीदी क्यों है, क्योंकि वो सौतेली हैं, उनकी माँ मर चुकी थी उनके पैदा होने के बाद, मतलब 5-6 साल की थी बड़की दीदी यानी काजल राघवानी, और उनके पिता दूसरी शादी किया, उनकी तरफ से 2 बेटियां, और वो थी सपना चौहान और रिंकू भारती। और कैसे कैसे ये सारी चीजें हैं, सौतेली माँ का सौतेली बेटी के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है और कैसे ट्रीटमेंट है, वो कैसे उसको ट्रीट करती है, वो सारी चीज भी आप इस मूवी में एंजॉय करोगे कि सौतेली माँ क्या होती है, वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं मूवी के आखिरी 4 से 8 मिनट पूरी मूवी आपको कोशिश करेगी कि 2 घंटे में जो आपकी बुच्च लगाई है ना, आपका जो टाइम बर्बाद किया है, उस टाइम में आपको रुला दे। हंसा के नहीं भेजती है मूवी कैंसर का बहाना बना के जो आपको रुलाती है। तो उस टाइम में जो सौतेली माँ जो एकदम निर्दयी थी, बैंड बजाए पड़ी थी, हमेशा गालियां देना, उसको ताने मारते रहना, और वो भी रोने लगेगी। अब आप सोचोगे कि साला मैं तो इतना हरामी हूं भी नहीं, तो आपके भी लाजमी है, आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। और हाँ, मेरे भी आंखों से आंसू छलक नहीं वाले थे, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, मुझे तो वीडियो बनाना है, तो आंसू छलक जाएंगे तो बड़ाई करनी पड़ेगी, और बड़ाई वो क्यों करेंगे भाई, जब होगा तब तो करेंगे। तो मूवी में लास्ट का जो इमोशनल सीन है वो वर्क करता है। अगर तुम्हारे ऊपर नहीं भी वर्क करेगा तो तुम ये जो सौतेली माँ का टॉर्चर देख रहे थे ना 2 घंटे से, उसके बाद तुम जरूर कहोगे कि जब ये रो रही है तो मैं ही कितना ही बेदर्द आदमी हूं, और तुम्हारी आंखों से आंसू छलक ही जाएगा मेरे भाई। सच में मेरी तो ऐसी ठीक है। अगर तुम्हारे आंसू नहीं छलके तो नीचे बताना, और अगर ऐसे दर्दनाक वीडियो देखने के बाद, मूवी देखने के बाद तुम्हारे आंसू की नदियां बहने लगती है, तो भाई बहुत बढ़िया। मूवी ठीक थी, खराब भी नहीं कहेंगे, खराब नहीं थी। बात कर ले मूवी की परफॉर्मेंस या कैरेक्टर की या एक्टर की, तो सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। डायरेक्शन भी ठीक ही ठाक था, इतना तो भटकना बनता ही है। अभी परफेक्ट मूवी की डिमांड हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि बन ही नहीं रही है। तो इसी सब में आपको देखने को मिलेगा काजल राघवानी का अच्छा रूप, मतलब दयावान, सब कुछ अपने पिता के लिए, मतलब पैसा भरना, जो शादी के लिए कर्जा लिया उसको भी भर रही है सब कुछ। और वही जब उनको पता चलता है कि वो जाने वाली हैं, तो
इस मूवी का डायरेक्टर चाहता तो हैप्पी एंडिंग दे सकता था, खुशी खुशी उसको भेज सकता था, लेकिन कहा कि नहीं, इस सौतेली माँ को सिखाना पड़ेगा। और सौतेली माँ को सिखाने के लिए उसने इमोशनल सीन डाला, ट्विस्ट डाला, और वो ट्विस्ट ऐसा कि भाई लड़का बात करना चाहता है फोन पे, भाई किसी को नहीं सुनाई देता है। सच में मैं भी फोन पे ऐसे बात करता हूँ, स्पीकर पे बात करूँ तो कुछ लोग सुन लेंगे। वो बेचारा इधर उधर, उसका जीजा इधर उधर देख रहा है कोई है तो नहीं, और बस हाँ हाँ बीवी उसकी शक कर ली सपना चौहान। और ये ट्विस्ट खुला ऐसे कि ये ट्विस्ट था, इसको बीमारी थी, इसलिए तुम लोग की बुच मार रही थी पीछे छुप के भाई काजल राघवानी की जो एक्टिंग दिखाई, पीछे छुप के वो सब कुछ कर रही है, लोगों की भलाई का, अपने परिवार का भला कर रही है, लेकिन सामने से अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, अपनी सौतेली माँ को धक्का देना, बुरी बातें कहना, ये सारी चीज। तो मुझे भी लग रहा था उस टाइम कि ये तो ओवर हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कौन सी मेरी जिंदगी में हो रहा है, तुम भी देख के ऐसे ही इग्नोर मार दोगे। तो अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो भाई महान हो तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताओ, और देख के भाग जाते हो भाई लाइक कर लिया करो, क्या ही जाएगा तुम्हारा। सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मूवी बढ़िया है, ठीक ठाक है, जिस हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में मूवियाँ बनती है उस हिसाब से मूवी को तो अच्छा ही कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से मुझे चाहिए उस हिसाब से मूवी ठीक थी, बेकार नहीं थी, ठीक थी। लास्ट वाला इमोशन काम करता है। तुम्हारे आंसू नहीं निकले तो नीचे बताना, मैं ऐसी मूवी रिकमेंड करूंगा जिससे तुम्हारी आंखों से आंसू जरूर निकल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए